हरे कृष्णा, राधे राधे। राधा रानी की कृपा, उनकी महिमा अनंत है, उसका कोई पार नहीं। वो कहते हैं ना, कृष्ण को पाना चाहते हो तो राधा रानी की शरण ले लो। आपने सुना ही होगा, भक्त जाप करते हैं, राधे राधे जप चले आएंगे बिहारी। और ये हकीकत भी है, जब हम राधा नाम का जाप करते हैं, हमारे कान्हा जी, हमारे बिहारी जी हमारे समीप आ ही जाते हैं। हम सभी भक्तजन अपनी राधा प्यारी की शरण में हैं, उनके सहारे हैं। आज आपको इस वीडियो में राधा कृष्ण के अनन्य भक्त श्री रूप गोस्वामी जी के जीवन में घटित एक बहुत ही सुंदर घटना बताती हूँ। श्री रूप गोस्वामी जी ने अपने जीवन में कई बार साक्षात रूप में श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा प्राप्त की है। इन्हीं में से आज आपको एक घटना बताती हूँ। पहले कुछ आपको रूप गोस्वामी जी के बारे में बताती हूँ। गोस्वामी का मतलब होता है गो अर्थात इंद्रिय, इंद्रियों का स्वामी मतलब वो जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है, उन्हें हम कहते हैं गोस्वामी। ऐसे महापुरुष अपनी इंद्रियों के अधीन नहीं होते। ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु के समय में 6 गोस्वामी जी थे। आजकल के समय में तो गोस्वामी एक कास्ट भी हो गई है, बट पहले समय में गोस्वामी सिर्फ उन लोगों को कहा जाता था जिन्होंने पूरी तरह से इंद्रियों को अपने वश में कर रखा था। रूप गोस्वामी जी ने अपने बड़े भाई सनातन गोस्वामी जी से ही दीक्षा ले रखी थी। बचपन में रूप गोस्वामी जी का नाम था संतोष देव और उनके बड़े भाई सनातन गोस्वामी जी का नाम था अमरदेव। उन दोनों ने जब चैतन्य महाप्रभु की शरण ली, तब चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें रूप और सनातन नाम दिया। इस तरह रूप गोस्वामी बनकर उन्होंने वृंदावन में कृष्ण भक्ति का प्रसार किया। उनके गुरु और भाई श्री सनातन गोस्वामी जी वही हैं जिन्होंने गोवर्धन परिक्रमा का फल सबको आसानी से दिलाया। अगर आपको उनकी कथा नहीं पता कि कैसे गोवर्धन परिक्रमा का फल हम लोग भी बहुत आसानी से पा सकते हैं, तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्लीज जरूर देखना, बहुत ही पावन कथा है। अब आगे बढ़ते हैं। रूप और सनातन गोस्वामी जी के वृंदावन आने के कई वर्ष बाद श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी वृंदावन आए। वही गोपाल भट्ट जी जिन पर कृपा करके शालग्राम जी राधा रमन जी के रूप में प्रकट हुए। उनकी कथा पर भी एक डिटेल वीडियो चैनल में है, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर देखना, बहुत सुंदर कथा है। श्री कृष्ण ने स्वयं रूप गोस्वामी जी को अपने स्वरूप गोविंद देव जी के शिव विग्रह का जमीन में गड़ा होना भी स्वयं बताया था। श्री रूप गोस्वामी जी ने सबसे पहले गोविंद देव जी को जमीन से निकालकर पूजा की थी। उनके जीवन में अनेकों चमत्कार हुए, जिनमें से कुछ ही लोगों को पता है। श्री रूप गोस्वामी जी ने बहुत सारे ग्रंथों की रचना की, साथ ही वे लुप्त हुए राधा कृष्ण लीला स्थलों के उद्धार का कार्य भी करते। इन सभी कार्यों में वो अपनी आंतरिक साधना को कभी नहीं छोड़ते। वे भजन के हिसाब से अपने रहने का स्थान बदलते रहते, ताकि अधिक लोगों के मिलने के कारण भजन में व्याधा ना हो। एक बार वे नंदग्राम में रह रहे थे। वो अपने मन में निरंतर किशोरी जू, श्यामा जू, श्री राधा रानी का ध्यान करते, लेकिन अब उनकी उम्र काफी हो गई थी। वे बीमार भी रहने लगे थे। काफी समय से उन्होंने साक्षात राधा रानी की कृपा का अनुभव नहीं किया, इससे वो राधा रानी के विरह में छटपटा रहे थे। उन्होंने मधुकरी यानी घरों से भिक्षा लेने जाना बंद कर दिया। कुछ खाते पीते नहीं, बस कुटिया में बैठे बैठे भजन ही करते रहते। एक दिन उन्हें सूचना मिली कि उनके बड़े भाई और गुरु श्री सनातन गोस्वामी जी उनसे मिलने आ रहे हैं। उन्होंने सोचा, मेरे भाई मेरे गुरु आ रहे हैं, घर में तो कुछ भी नहीं था जिससे उनकी सेवा की जा सके। सोचा जाकर कुछ मधुकरी लाऊं ताकि अपने गुरु को अच्छे से जिमा सकूं। गुरु सेवा के लिए उनके मन में वासना जागी और सोच रहे थे कहीं से आवश्यक सामग्री मिल जाती तो खीर बनाकर गुरु की सेवा करता, उन्हें प्रेम से जिमाता, अपने हाथों से खिलाता। पर सामग्री आती कहाँ से? उन्होंने सोचा अभी गांव जाकर खीर का सामान मांग लाता हूँ। पर दिन ढल चुका था, रात गहरा रही थी, सर्दी का समय था,
सब जल्दी ही घरों में घुस जाते थे। ऐसे में मधुकरी देने बाहर भी कोई नहीं आता। वो ये सब सोच ही रहे थे कि खबर आई श्री सनातन गोस्वामी जी गांव की सेवा में प्रवेश कर गए हैं। उन्होंने सोचा अभी मधुकरी लाने जाऊंगा तो लौटने में देर हो जाएगी, गुरु का स्वागत सत्कार नहीं कर पाऊंगा। एक सच्चे गुरु भक्त के लिए गुरु गोविंद से भी बड़े हैं। अब वो बड़ी उलझन में करे तो क्या करे। उसी समय उनके घर के दरवाजे पे थोड़ी दूर रहने वाली कमला की लड़की आई और उन्हें आवाज देने लगी। बाबा उठकर आए और बोले, हाँ लाली, काहे आवाज लगा रही है? वो बालिका प्रेम से बोली, बाबा तुम कुछ खाते नहीं हो, मधुकरी को जाते नहीं हो, माँ ने थोड़े से चावल, दूध, चीनी आदि सामग्री भेजी है, खीर बनाकर खा लेना। अब रूप गोस्वामी जी हैरान, एकदम दंग, सोचने लगे कि अभी गुरु सेवा के लिए सामान सोच ही रहा था और श्री जी की कृपा देखो सामान भेज भी दिया। ये कैसी राधा रानी की कृपा है। उन्होंने तनिक भी विलंब नहीं किया, तत्काल ही बालिका की माँ को प्रेरणा दे के सामान भिजवा दिया। राधा रानी की कृपा से उनका हृदय द्रवित हो रहा था। उनकी आंखों से आंसू टप टप कर बहने लगे, पर वो कुछ दुखी भी थे और सोच रहे थे राधा रानी कृपा तो करती है पर दूर रहकर, मेरे साथ लुका छुपी करती है, अपनी कृपा दूसरों के माध्यम से भेजती है, मुझे कुपात्र जानकर स्वयं सामने आना ठीक नहीं समझती। रूप गोस्वामी जी ख्याल में ये सब बातें सोच ही रहे थे और वो बालिका वहीं खड़ी उन्हें रोते देख रही थी। वो प्रेम से बड़े भोलेपन के साथ बोली, बाबा तू रोवे काई को, दुर्बल है, खीर बनाए की शक्ति ना है, जा मारे रोवे है तो ला खीर मैं बनाई दूं। रूप गोस्वामी जी उनकी प्रेम भरी बात सुनकर हंस पड़े और बोले, ना लाली, खीर तो मैं बना लूंगा, दुर्बल ना हूं। वो बालिका बोली, बाबा तुम्हारा मुख सूख रहा है, खाना पीना बंद कर रखा है, मधुकरी लेने भी नहीं जाते, दुर्बल तो होगे ही ना, क्यों नहीं जाते मधुकरी लेने? ये सुनकर रूप गोस्वामी जी कुछ गुस्से और शिकायत के स्वर में बोले, मैं मधुकरी के लिए ब्रज में नहीं बैठा, ब्रज में तो ब्रजेश्वरी की कृपा के लिए बैठा हूँ और उन्हें देखो वो है कि कृपा नहीं करती, तो मधुकरी करके क्या करूंगा? बाबा की ये बात सुनकर हंसते हुए बालिका बोली, बाबा तुम जानते ना है, राधा रानी की कृपा तो तुम्हारे ऊपर है ही रही है, तभी तो तुमको यहाँ रखा है। माँ कहती है राधा रानी की कृपा के बिना कोई ब्रज में नहीं रह सकता। चलो अब जल्दी से खीर बनाकर खाए लो, नहीं तो राधा रानी दुख पाएगी। अब मैं चलती हूँ, रात बहुत हो गई है, माँ गुस्सा करेगी। ये कहकर वो बालिका बड़े स्नेह और प्यार भरी नजरों से बाबा को देखती हुई वहां से चली गई। अब रूप गोस्वामी जी ने लकड़ी इकट्ठी की, खीर बनाने लग गए। थोड़ी ही देर में बहुत बढ़िया खीर तैयार हो गई। खीर में से बहुत महकी महकी सुगंध आ रही थी। रूप गोस्वामी जी हैरान थे, पर उनके दिमाग में गुरु स्वागत की हड़बड़ी थी। अपना तो कभी ध्यान भी नहीं रखते थे, पर अब गुरु आ रहे हैं। वो कुएं से पीने का पानी भी भर कर लाए। थोड़ी ही देर में श्री सनातन गोस्वामी जी वहां आ गए। रूप गोस्वामी जी ने उनकी चरण वंदना की, बहुत खुशी और आदर के साथ उनका स्वागत सत्कार किया। श्री सनातन गोस्वामी जी उनके गुरु के साथ बड़े भाई जो थे, दोनों एक दूसरे का हालचाल पूछ रहे थे। भागवत चर्चा भी हुई। उसके बाद श्री रूप गोस्वामी जी बोले, प्रभु आप हाथ मुंह धो लो, भोजन लगा लो। सनातन गोस्वामी जी हाथ मुंह धोकर आए तो देखा रूप ने उनके लिए खीर बना रखी है। रूप ने बड़े प्रेम से उन्हें खीर परोसी। खीर में से अप्रकृत सुगंध आ रही थी। जैसे ही सनातन गोस्वामी जी ने एक निवाला लिया, वो हे राधे बोलने लग गए। उस खीर के स्वाद से वो चमत्कृत रह गए। वे बोले, रूप मैंने तो आज तक ऐसी खीर नहीं खाई, तुमने कैसे बनाई है? रूप गोस्वामी जी बोले, प्रभु आज आप आ रहे हो, यही सुनकर मैं बहुत हर्षित हो गया। मन में भाव था आपके लिए खीर बनाऊं, पर मधुकरी के लिए जा नहीं सका। पर राधा रानी की कृपा रही, कमला की लड़की सामान दे गई। सनातन गोस्वामी जी बोले, नहीं रूप, कमला की लड़की नहीं, वो साक्षात किशोरी जू थी। उन्हीं का हाथ लगने से इस खीर में से ये सुगंध और स्वाद है। वो कोई साधारण बालिका हो ही नहीं सकती। श्री रूप गोस्वामी जी बोले, प्रभु वो बालिका यही पास में रहती है, मैं उसे अच्छे से जानता हूँ, सारे बालक यही आसपास खेलते रहते हैं। सनातन गोस्वामी जी बोले, अच्छा ऐसी बात है तो चल मुझे ले चल उसके घर।
रूप गोस्वामी जी उन्हें उस बालिका के घर ले गए। रात हो गई थी, वो लोग सो भी चुके थे। श्री रूप गोस्वामी जी ने दरवाजा खटखटाया। थोड़ी देर बाद उस बालिका के माँ बापू बाहर आए। श्री रूप गोस्वामी जी और श्री सनातन गोस्वामी जी को देखकर वे लोग थोड़ा घबरा गए। बोले, बाबा क्या बात है? श्री रूप गोस्वामी जी बोले, भैया जरा लाली को बाहर तो बुलाए लो, उससे कुछ पूछना है। उस बालिका की माँ बोली, बाबा वो तो पिछले 10 दिनों से अपनी मौसी के घर दूसरे गांव गई है, जो कोई काम हो तो मुझे बताई दो। इतना सुनते ही रूप गोस्वामी जी जोर जोर से रोने लगे, क्योंकि राधा रानी खुद आई थी सामान लेकर और वो उनसे शिकायतें कर रहे थे। श्री सनातन गोस्वामी जी रूप को वापस कुटिया में ले आए। श्री सनातन गोस्वामी जी की आंखों में भी आंसू थे। वे बोले, देख लिया रूप, वो बालिका राधा रानी ही थी। तुमने उन्हें इतना कष्ट क्यों दिया? वे अपने भक्तों को भूखा कब देख सकती हैं? अब कभी जानबूझकर भूखा रहने का मत सोचना, समय से मधुकरी के लिए जाना। तो एक और बात, मुझे पता है कि ये खीर तुम मेरे लिए बनाना चाहते थे, पर याद रखो, अपने लिए या किसी और के लिए कभी किसी वासना को हृदय में स्थान मत देना। भक्त की इच्छा पूर्ति करने के लिए राधा रानी इतने कष्ट लेती है। रात को अपना महल छोड़कर वो खुद यहाँ आई। ये सुनकर रूप के नेत्रों से अश्रुधारा रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब दोनों ने प्रेम से उस खीर को खाया और राधा रानी के प्रेम सरोवर में डुबकी लगाई। खीर खाते हुए उन्हें राधा प्यारी के प्रेम, उनकी कृपा का साक्षात एहसास हो रहा था। दोनों खीर खाते जाते और प्रेम अश्रु बहाते जा रहे थे। बोलो बरसाने वाली की जय, हमारी राधा प्यारी की जय। ऐसी है हमारी राधे प्यारी। गोस्वामियों के जीवन में तो कितनी बार कभी स्वयं श्री कृष्ण, कभी स्वयं राधा रानी आती रहती। वो तो चुप रहते, किसी से कुछ नहीं कहते। ये तो कुछ कुछ वृतांत ही सामने आया है भक्तों के, है ना सुंदर वृतांत। उनके जीवन की एक और घटना याद आती है, वो भी बताती हूँ, बहुत भाव विभोर करने वाली है। श्री सनातन गोस्वामी जी तथा श्री रूप गोस्वामी जी दोनों महान कवि भी थे। उन्होंने राधा कृष्ण प्रेम में बहुत सी रचनाएं लिखी थी। उनकी रचनाओं में प्रेम की प्रधानता रही है। दोनों संत प्रभु की भक्ति में कुछ भी रचना करते तो एक दूसरे को जरूर सुनाते, कभी भजन, कभी कविता या राधा कृष्ण की कथा। दोनों ही भक्ति में भाव विभोर हो जाया करते थे। एक दिन दोनों हरि चर्चा कर रहे थे। श्री सनातन गोस्वामी जी ने श्री रूप गोस्वामी जी से पूछा, आजकल तुम क्या लिख रहे हो? श्री रूप गोस्वामी जी ने अपनी रचना उन्हें दिखाई, जिसमें उन्होंने श्री राधा रानी जी के सुंदर लहराती वेणी की उपमा काली नागिन से की थी। मतलब रूप गोस्वामी जी ने लिखा था कि राधा रानी की चोटी ऐसे लहराती है जैसे काली नागिन। श्री सनातन गोस्वामी जी को राधा रानी के वेणी की तुलना काली नागिन से करना उचित नहीं लगा और उन्होंने रूप को इस उपमा को संशोधन करने के लिए कहा। श्री रूप गोस्वामी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, और दोनों एक दूसरे से विदा लेकर वहां से चले गए। वृंदावन में राधा कुंड से आगे झूलन तला नामक स्थान है। जब श्री सनातन गोस्वामी जी वहां से जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि कुछ दूरी पर कदम के पेड़ पर एक अत्यंत रूपवती किशोरी कन्या झूला झूल रही है और अन्य सखियां उन्हें झुलाते हुए सुंदर गीत गा रही हैं। गोस्वामी जी ने झूलती हुई कन्या की वेणी पर, मतलब चोटी पर, काली नागिन को लहराते देखा। गोस्वामी जी ये दृश्य देखकर हड़बड़ा गए, घबरा गए और उस कन्या को बचाने के लिए वहीं से चिल्लाने लगे, लाली तुम्हारी बालों में सांप है, कहीं तुम्हें काट ना ले। तब सब बालिका हंसकर बोली, बाबा जे नागिना है, हमारी सखी की बेड़ी है। परंतु जब गोस्वामी जी किशोरी जी के पास पहुंचे तो हैरान रह गए। तो वहां ना झूला था, ना झूलती हुई कन्या और ना ही उनकी सखियां। गोस्वामी जी को अब एहसास हो गया कि राधा रानी का ही चमत्कार था और वो खुशी से नाचने लगे। गोस्वामी जी उसी समय वापस श्री रूप गोस्वामी जी के पास जाकर कहने लगे, आपने बिल्कुल सही उपमा दी है। किशोरी जी ने मुझ पर अनुग्रह कर अपने सौंदर्यमयी वेणी का दर्शन करवा दिया। अब इसमें संशोधन की कोई आवश्यकता नहीं, आपकी दी हुई उपमा ही सर्वथा उपयुक्त है। श्री रूप जी ने अपने ग्रंथ श्री चाटू पुष्पांजलि में लिखा था, वेणी व्यालग्नम फणम,
अर्थात श्री राधा रानी की वेणी नागिन के समान चमकने वाली है। बोलो राधा रानी की जय। ऐसी अनेकों घटनाएं गोस्वामी जी के जीवन में हुई हैं। वृंदावन में श्री राधा दामोदर मंदिर के पीछे श्री रूप गोस्वामी जी की मूल समाधि, मंदिर और भजन कुटीर स्थित है। इसके अलावा नंदगांव के निकट टेरी कदम में श्री रूप गोस्वामी जी की भजन कुटी मौजूद है। टेरी कदम में ये घटना हुई थी। सन 1564 में 90 वर्ष की आयु में सनातन गोस्वामी जी का अंतर्ध्यान हुआ। सनातन गोस्वामी जी के अप्रकटे के साथ ही रूप गोस्वामी जी के प्राण भी मानो विदा हो गए। निष्प्राण देह को लेकर उन्होंने भाई की अंतिम क्रिया संपन्न की। चिता भस्म लाकर मदन मोहन के मंदिर के निकट समाधि स्थापित की। विराट महोत्सव किया। इसके बाद शोक अवस्था में वो अपनी कुटिया में ही रहे। निरंतर कुटिया के भीतर रहकर जप और ध्यान में लगे रहते। एक ही मास के भीतर एक दिन अपने इष्ट देव की ओर देखते हुए सदा के लिए उन्होंने नेत्र मूंद लिए। आषाढ़ी पूर्णिमा को सनातन गोस्वामी जी का अंतर्ध्यान हुआ और श्रावणी शुक्ल द्वादशी को रूप गोस्वामी जी का। रूप गोस्वामी जी 1564 ईस्वी में इस दुनिया से चले गए और उनकी समाधि वृंदावन में राधा दामोदर मंदिर के आंगन में स्थित है। अगर आप वृंदावन के 6 गोस्वामियों के विषय में जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मैं उम्मीद करती हूँ राधा रानी की कृपा का ये साक्षात प्रमाण आपके दिल को छुआ होगा। मन से यही आवाज आ रही होगी कि हे राधे किशोरी कृपा करो, हे श्यामा लाडली दया करो। कमेंट करके एक बार जयकारा जरूर लगाना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो ऊंची अटारी वाली की जय। मेरे श्यामा श्याम की जय। अगर कथा पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर जरूर करें। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।